बोलिए सच्चे दरबार की जय। अम्बे मातु की जय। माँ भगवती आप सबका कल्याण करें। तो आज बाबा गोपालपुरिया एक सच्ची घटना लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये घटना कुछ ऐसे शंकालु, मैं भी हूँ, सब लोगों को ऐसे घूमता रहता है कि क्या कलयुग में भगवान है। तो ये सच्ची घटना आप सुनिए और आपको खुद ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी कि भगवान है या नहीं है। और भी बहुत सारे आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। तो अब देर न करते हुए मैं सीधे ये जो सच्ची घटना है, और ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, मुश्किल से 1.5 से 2 साल पहले की है, जब पहला लॉकडाउन लगा था उसके उसी समय की ये घटना है। और ये जो घटना है ये है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश आप जानते हैं महाकाल की का जो राज्य है मध्य प्रदेश, वहाँ की घटना है। तो मध्य प्रदेश में आप लोगों को मालूम होगा एक रीवा शहर है। तो रीवा शहर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी में ग्रामीणांचल की यह घटना है, एक गांव की यह घटना है। उस गांव में मतलब कि हर जात के लोग हैं, हर धर्मों के लोग हैं। वहीं एक पंडित जी हैं जिनका नाम है पंडित श्याम सुंदर जी। तो पंडित श्याम सुंदर जी अपना कथा और अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान करके रोजी रोटी चलाते हैं, उसी में प्रसन्न रहते हैं और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। आसपास के कई सारे गांवों में, जिला जवार में उनका नाम है, क्योंकि वे बहुत ही सहृदयी हैं और मतलब कि सबका सहयोग भी करते रहते हैं। और जो भी सत्यनारायण व्रत की कथा बाजते हैं, शादी विवाह कराते हैं या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो वो इसे एक धार्मिक कृत्य के रूप में, अपना कर्तव्य के रूप में करते हैं, न कि व्यवसाय के रूप में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी पिछला जो लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन लगा था, उसके बाद न धीरे धीरे लोगों को परेशानियां शुरू हो गई थी। उनके वहाँ भी अब कोई कथा वथा न कोई सुनने को बुलाता था, न कहीं जाते थे, क्योंकि लॉकडाउन था और बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना था। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना, पंडित जी के सामने थोड़ा सा आर्थिक स्थिति मतलब कमज़ोर हो गई थी, आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन इनको भगवान पे पूरा विश्वास था। और ये पंडित जी इतने नामी हैं कि अगर ये किसी से भी मांगते अपने गांव में या आसपास के भी गांव में या छोटे मोटे कस्बे में किसी दुकानदार से भी, तो कोई भी इनको मना नहीं करता। मतलब कि 1 लाख 2 लाख रुपए इनको आराम से मिल जाते। लेकिन ये सोच रहे थे पंडित जी कि भगवान की कृपा है, और ये जो महामारी आई है वो केवल मुझ पे ही नहीं है, ये जो परिस्थिति है बहुत सारे लोगों पे है, मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। तो पंडित जी क्या किए ना, अपना ऐसे ही काम चलाने लगे। लेकिन बाद में जाकर थोड़ी सी स्थिति और डमाडोल हो गई इनकी। तो फिर इन्होंने सोचा कि हे प्रभु, अब तुम ही कुछ उपाय करो, तुम ही कुछ मदद करो, ताकि मुझे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े और मेरा काम भी चल जाए। फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक सुबह इनके घर की डोरबेल जो है ना, घंटी वो बजी। अब समझिए कि जिनके घर में डोरबेल लगी हो, तो मतलब कि ये समृद्ध व्यक्ति थे, लेकिन किन्हीं कारणों बस थोड़ा सा आर्थिक स्थिति, और आपको पता ही है कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते या कोरोना के चलते बहुत लोगों की स्थिति थोड़ी दयनीय हो गई थी। तो पंडित जी को भी कुछ समस्याएं आ गई थी। तो डोरबेल बजा, इनके घर का कोई व्यक्ति जब दरवाज़ा खोला, तो देखा एक साध्वी, एक मतलब साधु टाइप के व्यक्ति दिख रहे हैं, और उनके चेहरे पे तेज है और ऐसे देखने में संत लग रहे हैं। फिर उन्होंने पंडित जी को बुलाए। तो पंडित जी से, मतलब पंडित श्याम सुंदर जी से जो आगंतुक थे, उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने आपका बहुत नाम सुना है और मैं आपसे ना सत्यनारायण व्रत की कथा सुनने आया हूँ। लेकिन मैं कथा, देखिए, कहीं जा भी नहीं सकते किसी मंदिर वंदिर में, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर में ही मुझे सत्यनारायण व्रत की कथा सुना दें, और मैं पूरा बहुत ही अपेक्षा लेकर आपके पास आया हूँ, और मुझे पता है आप मना नहीं करेंगे। अब देखिए प्रभु की कृपा। तो क्या हुआ ना, पंडित जी ने ना सहर्ष स्वीकार किया, और जो कुछ भी था वहीं आम का पल्लव, केला, गाय का गोबर, गाय का दूध, जो भी उपलब्ध था गांव में मंगाए। और वो जो आगंतुक थे उनको उन्होंने बहुत ही प्रेम भाव से सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाई। अपने घर में ही प्रसाद बनवाया, उनको प्रसाद दिया और बाकी लोगों को भी बांटा, घर के लोगों को। फिर क्या हुआ कि जाते जाते जो आगंतुक थे ना, उनके हाथ में एक झोली थी छोटा सा। तो वो ना पंडित जी को दिया, बोले महाराज मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें थोड़े से फल फूल हैं, वो आप रख लीजिए, ये दान स्वरूप या दक्षिणा स्वरूप जो भी समझिए।
पंडित जी ने प्रेम भाव से वो रख लिया। अब देखिए उसके बाद ना पंडित जी इतने प्रभावित हो गए थे आगंतुक से कि उनका ना मोबाइल नंबर भी मांगे, तो उन्होंने एक नंबर बोले, मोबाइल नंबर तो नहीं है मेरे पास, लैंडलाइन है, और वो एक नंबर भी नोट करके उनको दे दिए कागज पे। इसके बाद आगंतुक चले गए। आगंतुक के जाने के बाद जो पंडितानी थी ना, वो आगंतुक द्वारा दिए हुए जो झोला था उसमें से वो सामान लगी निकालने। उसमें उन्होंने क्या देखा कि फल फूल के नीचे एक लिफाफा निकला। लिफाफा जब उन्होंने निकाला तो उसमें बहुत सारे 2-2 हज़ार के, 500-500 के नोट थे। वो पंडिताइन तुरंत तो पंडित जी को दी। पंडित जी ने देखा खोल के तो उसमें लगभग 50-51 हज़ार रुपये थे। और पंडित जी की, अब देखिए प्रभु की लीला, पंडित जी की जरूरत पूरी हो गई थी। तो कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। सरल हृदय, आप जितने सरल हृदय होंगे, आपका भाव जितना सरल होगा, उतनी जल्दी भगवान की कृपा हो जाती है। तो कलयुग में भी भगवान है। उदास मत होइए, छोटी मोटी परेशानियों से घबराइए मत। अब देखिए पंडित जी को वो 50-51 हज़ार रुपये, उनकी आर्थिक स्थिति जो कमजोर चल रही थी डामाडोल, वो सही हो गई। फिर पंडित जी ने तुरंत क्या किया कि आधे घंटे के बाद उनको लगा कि भाई पंडित जी पहुंच गए होंगे शायद अपने घर पे, तो उन्होंने ना वो आगंतुक के दिए हुए नंबर पे फ़ोन किया। तो काफ़ी ना 8-10 बार लगाने के बाद एक व्यक्ति ने वो फ़ोन उठाया, लैंडलाइन था। तो पंडित जी ने पूछा कि ये कहाँ का नंबर है। तो उन्होंने बोला कि ये देखिए मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो उन्होंने बताया कि ये जो रीवा में वहाँ एक घंटा घर है, घंटा घर में एक हनुमान जी का मंदिर है, ये वही हनुमान मंदिर का ये नंबर है। अब देखिए प्रभु के लिए, उन्होंने पूछा कि आपके वहाँ से कोई कथा सुनने आया था क्या मेरे वहाँ। तो बोले नहीं, हमारा तो मंदिर भी अभी बंद चल रहा है और यहाँ कोई है नहीं, मैं अकेले हूँ अभी, इसके लिए अभी फ़ोन उठा लिया आपका। तो देखिए प्रभु की लीला, साक्षात हनुमान जी। क्योंकि पंडित श्याम सुंदर जी जो हैं वो बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं, और प्रेम भाव से अपना कर्तव्य समझकर ये सब कथा अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान कलयुग हो या सतयुग, मैं तो ये बोलता हूँ कि कलयुग में भगवान को पाना और भी आसान है। आप प्रेम से नाम जप से, छोटे से भक्ति भाव से, दूसरे की सेवा करके, परोपकार करके आप भगवान को पा सकते हैं। तो भगवान को जितना पाना सतयुग, द्वापर, त्रेता में जितना कठिन हो सकता है, लेकिन कलयुग में उनको पाना बहुत ही आसान है। बस आप सरल हृदय हो जाइए। भाव, भगवान भाव के भूखे होते हैं। आपका भाव जितना पवित्र निर्मल होगा, भगवान के आप उतने करीब हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। और सत्यनारायण भगवान का एक दर्शन भी कर लीजिए। आज दशहरे के दिन भगवान सत्यनारायण का दर्शन करा रहा हूँ। बजरंगबली जी भी हैं, माँ दुर्गा भी हैं, इस सबके दर्शन कराता हूँ आपको। और इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय, नमस्कार।